तो चलिए अब आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर के, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। पब्लिक जिताती है, इसे जिता दीजिए, जीतने के बाद में आप बिक जाओ। ये जो खरीदार बैठे हुए हैं देश के अंदर, इसलिए मैं कहते नया मॉडल आ गया आजकल। गुजरात के अंदर इनकी सरकार बन गई, 12 के अंदर मेजोरिटी आ गई, तभी 10-12 एमएलए को इस्तीफे दिलवा दी कांग्रेस के खरीद करके, वापस बाई इलेक्शन करवाया। गोवा में इनकी मेजोरिटी सरकार है, 8 एमएलए खरीद लिए परसों। आजकल चुनाव एमएलए भी भेड़ बकरियों की तरफ बिक रहे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी, भेड़ बकरी बिकती है, इस प्रकार से बिकने लगे लोग बाग मंडी के अंदर, फिर लोकतंत्र कहाँ रहेगा। अभी सुलगे साहब जब बोल रहे थे तो मुझे तो पूरी बात मराठी में समझ में नहीं आई। तो सालुंके साहब ने जब कहा और बाला साहब ने मुझे बताया कि ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ, जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मैं तब इशारा कर रहे थे तो मैंने कहा ये सही कह रहे थे। वृद्धावस्था के अंदर एक व्यक्ति देख रहा देश में क्या हो रहा है, वो चिंतित है। ये चिंता पूरे मुल्क को होनी चाहिए। हमें लोगों को दिल जीतना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ऐसा माहौल बनाया देश के अंदर। 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट 1,70,000 करोड़ का घोटाला हो गया। लोकपाल लाके रहेंगे अन्ना हजारे साहब। अब बताओ कहाँ अन्ना हजारे साहब चले गए। मैं तो बहुत उनका रेस्पेक्ट करता हूँ। रालेगांव सिटी गया उनके गांव में, मैं उनको बुलाया मैंने वहाँ जयपुर के अंदर। पर जिस प्रकार उनको महसूस किया गया, आरएसएस ने, बीजेपी ने पीछे रह के पूरा आंदोलन खड़ा किया वहां पर, और सरकार बदलने के अंदर देखिए क्या भूमिका हुई। अब ना लोकपाल कोई नाम ले रहा है देश के अंदर। वो 2G स्टेडियम कहाँ चला गया, कोलगेट कहाँ चला गया, किसी को नहीं मालूम। हालात बड़े गंभीर है। उसके बावजूद भी आप देख रहे हो, चाहे नोटबंदी हो जाए, चाहे GST लागू हो जाए रात को 12 बजे, और अब तो वो नए भवन बन रहे हैं, वहाँ सेंट्रल विस्टा बन रहा है दिल्ली के अंदर। नामो निशान मिटा देंगे अंग्रेजों के राज की सब भवनों को, सब नामों को, अंग्रेजों के हो या उसके पहले मुगल साम्राज्य के हो। अब क्या क्या मिटाओगे। ये रेल पटरी भी उनके वक्त आई हुई है। तो जो देश में विचारधारा चल रही है वो बहुत खतरनाक है। उसको आपको हमको, जो हम लोग सिपाही है कांग्रेस के, जिनके जहन के अंदर जो त्याग की और बलिदान की कहानी हमने सुनी है, पढ़ी है, तब जाके मुल्क आज़ाद हुआ। गरीब अमीर का जो गैप बढ़ता जा रहा है वो खुला है सबके सामने, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ते जा रहा है। बीपीएल में लोग थे मनमोहन सिंह के वक्त में, लाखों लोग निकले, वहां पर बीपीएल में चले गए। कोरोना ने ऊपर से बड़ी मार कर दी हमारे ऊपर। राज्यों के जो रिश्ते होने चाहिए केंद्र के साथ में, सारी स्कीमें जो है उसमें जो सेंटर का हिस्सा होता था CSS के अंदर 90-10, 80-20, 60-40 बराबर कर दिया उसको लगभग। पेट्रोल डीजल के दाम जो है, आम जनता तो हर बात समझ नहीं पाती। जो हिस्सा राज्यों को मिलता था उसके अंदर एक्साइज का, उसको तो कर दिया, जीरो की तरह कर दिया, कम कर दिया। और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा दी, स्पेशल लगा दी, जो पूरा उनके पास रहता है। अब आम जनता दिन बात को समझ नहीं पाती है। यूपीए गवर्नमेंट वक्त में जब इतने प्राइस बढ़ गए थे, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ गई तेल की, जब भाव थे हमारे यहाँ, उसको लेके मोदी जी क्या क्या बोलते थे। मोदी जी की स्पीच सुन लो 2014 की कैंपेन की, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम काला धन लेके आ जाएंगे, काला धन के नाम लेना भूल गए। तो जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ कि आज मौका है कि MS स्वामीनाथन जैसे साथ में रह करके किस प्रकार से भाऊ साहब थराट ने, अन्ना साहब, शिंदे साहब तो हम बचपन से सुनते थे इनका नाम। जब ये पंडित नेहरू की कैबिनेट में थे, लाल बहादुर शास्त्री कैबिनेट में थे, इंदिरा जी के साथ थे,
तब से हम तो डॉक्टर अन्ना साहब शिंदे का नाम सुनते आए हैं कृषि मंत्री के रूप में, राज्य मंत्री के रूप में। और मेरा सौभाग्य है कि बाला साहब ने आज हमें याद किया और हम आपके बीच में हाजिर हुए। आप सबके दर्शन हो रहे हैं, आप जिसमें बैठे हुए हो और ये गांधी कैंप लगा हुए बैठे हुए हो, ये महाराष्ट्र की खासियत है खाली देश के अंदर, जहाँ आप लोग जो है गांधी को जिंदा रखे हुए हो। जो गुजरात में हम उम्मीद करते हैं गुजरात वासियों से कि गांधी के नाम को जिंदा रखें। वहाँ तो जो केजरीवाल साहब घुसे वहाँ पर कैंपेन करने, तो गांधी को हटा दिया अपनी फोटो में से। तो देश अलग अलग दिशाओं में जा रहा है, पर कांग्रेस ही इस देश को एक रख सकती है, अखंड रख सकती है, मजबूत बना सकती है। जो खुली हवा में सांस ले सके व्यक्ति, कोई जाति का, कोई वर्ग का, दलित हो, पिछड़ा हो, कोई व्यक्ति हो, जो संविधान की मूल भावना आपकी है, सबको समानता का अधिकार, बोलने की आज़ादी, वो कायम नहीं रही, तो आप मान के चलोगे आज तो असहमति व्यक्त करने वाला राष्ट्रद्रोही है, सीधा जेल जाता है। कितने पत्रकार, कितने साहित्यकार, कितने लेखक, कितने एक्टिविस्ट जेल में बैठे हुए हैं, आप देखते हैं। 2-2 साल लग जाते छूटने का ना उनको। ये स्थिति है जेल से। जुडिशरी भी तो दबाव है, आप देख लो फैसले। इलेक्ट्रल बॉन्ड 98% पैसा बीजेपी के पास जा रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां खोखली हो रही है। धमकी है कि आपने कैसे दे दिया, कांग्रेस चंदा कैसे दे दिया। कांग्रेस ने कभी ऐसे काम नहीं की। जो कुछ हो रहा देश के अंदर आपके सामने है। मैं आपसे आह्वान करना चाहूंगा कि तीनों जो आपके सम्मानित हैं, उन्होंने जो विचार प्रकट किए, मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ उनसे। अपने में सेक्टर की उनकी मास्टरी है, एक्सपर्टाइज है। और विलासा देशमुख जी हमारे अच्छे मित्र थे, वो दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद का दुख तो मैं अभी भी है और हमेशा रहेगा। पर मैं समझता हूँ कि MS स्वामीनाथन साहब के भी मैं संस्था में गया हूँ चेन्नई के अंदर। मेरी मुलाकात अच्छी है उनके साथ में, अच्छी रही है। मुझे खुशी है कि डॉक्टर सुधीर ने जो बात कही, मैं भी इजराइल गया था जब मैं पिछली बार मुख्यमंत्री था तब, और जो मोहनलाल जैन पाइप्स वाले थे, उनको मैं खुद तो नहीं मिला क्योंकि भुजर हो गए, उनकी डेथ हो गई। उनकी अभी मिला क्या है साल पहले जलगांव में, अच्छा प्यार उन्होंने भी किया। तो आप लोगों ने जो काम किए हैं अपने क्षेत्र में, पर्यावरण हो या पानी बचाने की बात हो, मैं समझता हूँ कि मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, तीनों महानुभावों का, दिलीप राव देशमुख, परम सदस्य सालुंके साहब और डॉक्टर सुधीर बोनगटे जी, बोगले जी, तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने स्वीकार किया ये अवार्ड लेना, क्योंकि आप जानते हो कि जो बाबू साहब थोराट का और अन्ना साहब शिंदे साहब का जो योगदान है समाज के लिए, महाराष्ट्र के लिए, ये बात का एहसास आप रख कर आप आए, आपने स्वीकार किया, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझे खुशी है कि इस मुबारक मौके पर बाला साहब ने मुझे चुना आपके बीच में आने के लिए। बाला साहब खुद जो है, जब से मेरा इनसे परिचय हुआ है, मैं तो इनसे बहुत इम्प्रेस हूँ। सादगी की प्रतिमूर्ति है, वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र के, और विलास साहब जी के तो बहुत करीबी थे। लातूर के अंदर हमेशा इनको प्रभारी बनाया वहाँ पर। आप समझ सकते हैं कि इनकी जो प्रतिभा है, उनके कायल तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी भी है, सोनिया जी भी इनसे इम्प्रेस है। सब इनका मान सम्मान दिल्ली के अंदर भी जो है उसी रूप का है, उसी रूप का है। जब राहुल जी ने मुझे कहा कि मैं बाला साहब थोराट को बना रहा हूँ गुजरात का चेयरमैन स्क्रीनिंग कमेटी के, जब मैं प्रभारी था, तब बहुत लंबे अरसे तक हम लोगों ने साथ बैठ के काम किया। उसके बाद लगातार हमारा संपर्क बना रहा। मेरे प्रति बहुत अपनत्व इनका है, और मुझे इन्होंने कहा कि आना है, तो मैंने कहा मैं अवश्य आऊँगा। और बहुत एक्टिविटी बहुत चल रही थी। अभी देखते हो आप केरला में
जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के अभियान चल रहा है, शानदार अभियान है वो। राहुल गांधी ने कमाल कर दिया। पूरे केरल के अंदर तो लोग सड़कों में आ गए हैं। तमिलनाडु के लोग आए थे, कन्याकुमारी के अंदर वहां भी हम गए थे। तो माहौल बदल रहा है, देश का मिजाज बदल रहा है। महंगाई महंगाई होती है, महंगाई की मार तो जो भुगतता कोई जानता है। बेरोजगारी किसे कहते हैं? जो नौकरी में थे उनको निकाल दिया गया, पत्रकारों को निकाल दिया गया, कई लोगों को तनख्वाहें कम कर दी गई उनकी भी। कोरोना के वक्त में कई ऐसे फैसले हुए कहाँ लोग दुखी है, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके। बाकी जो हम चाहते हैं सब प्रेम, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत देश में बनी रहे, तब जाके हम विकास के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। एक परिवार में झगड़ा होता है, परिवार में, फैमिली में, वो परिवार ऊपर नहीं आ पाता है। वो बात लागू होती है गांव के अंदर भी, प्रदेश के लिए, देश के लिए। जहाँ शांति सद्भाव होगा, यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई, फारसी, जैन, सब है। भाषा मैंने कहना है, आपको कितनी भाषाएं हैं समझ में नहीं आती एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं, तब भी हम लोग एक अखंड रहे, एक रहे। क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा, उसकी नीति, उसके कार्यक्रम वो है जो सबको लगता है कि कांग्रेस पार्टी हमारी है, देश हमारा है, संविधान हमारा है और संविधान में विश्वास सबका है। तब जाकर के हम लोग 75 साल के बाद में भी एकजुट रहे हैं देश के अंदर। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया इस ताकत को महसूस करती है। आज के नरेंद्र मोदी जाते हैं अमेरिका के, इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में, कहीं जाते हैं, क्यों सम्मान होता है? इसलिए कि नरेंद्र मोदी उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है जिस मुल्क में लोकतंत्र कायम रहा है, उसने प्रगति की है साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर, सब में चौमुखी विकास हुआ, इसलिए उनका सम्मान होता है। पर जो लोग बैठे हैं वो इन बातों को बताना नहीं चाहते नई पीढ़ी को। उनकी विचारधारा ही वो है जो कि आप देखते हो कि संगीन विचारधारा है। इसलिए हम लोगों को, मैं समझता हूँ, आज भी हमारा दायित्व है कि हम कैसे इस देश के सेवा में लगे, किस प्रकार गरीब को गणेश मान करके हम लोग काम करें। मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ 30 बार, हमेशा गरीब को गणेश मान के मैंने काम करने का प्रयास किया। गांधी जी ने कहा था, अंतिम छोर में जो आदमी खड़ा है उसको केंद्र बिंदु बना करके फिर आप फैसला करो। वही फैसला करने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग, आज मेरे जो राहुल गांधी जी, मैं कल आज सुबह मिला, मैंने उनको लास्ट प्रयास किया समझाने का, क्योंकि सारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रस्ताव पास कर रही है, उनको अध्यक्ष बनना चाहिए। पवन साहब कह दिया कि मैं पहले कह चुका हूं, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष की उम्मीदवारी नहीं करेगा। कि मुझे क्या करनी है, जो भावनाएं आप लोग व्यक्त कर रहे हो, तो उसके पहले, उसके फॉर्म बनने के पहले और आज राहुल गांधी जी के मना करने के बाद में पहला प्रोग्राम मेरा आपके इस गांव में हो रहा है, क्षेत्र में हो रहा है। तो मैं आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपकी शुभकामनाएं के साथ में मैं यहाँ से जाऊँगा जयपुर, फिर दिल्ली जाऊँगा। पर मुझे हमेशा ये याद रहेगा कि बाला साहब थोराट साहब ने अपने संस्था में बुलाया था मुझे, और वहाँ मेरी पहली मीटिंग हुई थी और उसके बाद मैंने शुरुआत आगे करी है। तो सुकून अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद साहब. आजच्या या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन कारखान्याचे अध्यक्ष होळ साहेब यांनी करावं ही विनंती आहे.